आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है। ठीक, देखिए वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सदिश। और अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। ठीक, सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए सदिश या वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ, दिशा के साथ। ठीक है, स का मतलब साथ होता है, दिश का मतलब दिशा होता है। वेक्टर विथ द डायरेक्शन, विथ द डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये होता है विथ द डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए अब क्या जानना है। वेक्टर मान लीजिए आ गया डिफाइन करने के लिए, तब क्या करिएगा? वेक्टर का परिभाषा कैसे लिखिएगा? देखिए कैसे लिखना है इसको, लिखिएगा ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या लिखना है? वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होता है। वेक्टर के पास दोनों होता है, एक होता है स्केलर। क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो स्केलर होता है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी स्केलर जो होता है उसके पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वेक्टर और वेक्टर जो इसको सदिश बोलते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे यहाँ पर लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे, मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर लिखते हैं जैसे, तो उसके ऊपर हम लोग एरो का चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर है। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज ए और मोड ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है वेक्टर जो होता है ये नॉन निगेटिव स्केलर होता है। ठीक है, यानी ये ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक अदिश नहीं होता है। ठीक, अदिश का मतलब होता है दिशा नहीं होता है, और सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। अब देखिए अब अगला टॉपिक जो है वो जानना है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या जानना है? अगला देखिए क्या जानना है, इक्वलिटी ऑफ ए वेक्टर। सदिश का इक्वलिटी क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में जानना है आपको। अब देखिए दो वेक्टर मान लीजिए ए और बी हो गया। ठीक है, ए और बी वेक्टर हो गया। ठीक, और उसका मतलब जो इक्वलिटी का मतलब होता है उसका मतलब हो गया ए और बी हम लोग वेक्टर लिए हैं तो ये इक्वल हो गए एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन ये किस किस चीज़ में इक्वल होना चाहिए? पहला चीज़ है सेम लेंथ की होनी चाहिए, सेम लेंथ की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल सपोर्ट और सेम सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल सपोर्ट और सेम सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए और इसके पास जो होता है सेंस, सेम सेंस में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्शन, मान लीजिए कोई वेक्टर ए ऐसे दिया है। ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, तो इन दोनों का सेंस तो एक है ना, और इसका जो लेंथ है इसके लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर होना चाहिए, 1:1। ठीक है, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये तो सेंस तो सेम है इसके पास। ठीक है, अब देखिए अब चैप्टर आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के प्रकार। इसे लिख लीजिए हिंदी में सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार बोलिएगा। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है। पहला जो होता है जीरो और नल वेक्टर होता है। क्या होता है? जीरो और नल वेक्टर होता है। ठीक है, ये देखिए इसका जो इनिशियल पॉइंट, वेक्टर के मतलब समझिए, वेक्टर में क्या होता है? दिशा होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें क्या होता है कि
जैसे मान लीजिए इसका कोई इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है और यहीं इसका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा, तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यही जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन आ गया लिखने को, तो क्या लिखिएगा, ए वेक्टर, क्या लिखिएगा, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट आर कॉल्ड इज कॉल्ड लिखिए, सॉरी, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जीरो से, यानी ओ से डिनोट कर लेते हैं, ओ या जीरो जो भी बोलना है बोलिए। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए दूसरा वेक्टर क्या है भाई, दूसरा वेक्टर के बारे में जानिए। दूसरा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, इसे हम लोग शून्य सदिश कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में शून्य सदिश कहा जाता है। अब देखिए यूनिट वेक्टर, इसे मात्रक सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण जो होता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा, इसका लिखिएगा ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बात और इसमें याद रखनी है, जैसे ये होता है 3 प्लेन होते हैं, इसमें 3 प्लेन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से प्लेन होते हैं, एक तो ऐसे हो जाता है, एक ऐसे हो जाता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो इससे हम लोग आई कैप बोल दिए, इसको जे कैप बोल दिए और इसको के कैप बोल दिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आई कैप होता है इसका मैग्नीट्यूड, और जे कैप जो होता है इसका मैग्नीट्यूड, और जो के कैप होता है इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और किसके बराबर होते हैं, एक के बराबर होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप, अब देखिए अगला वेक्टर होता है फ्री वेक्टर। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, इसका जो डिफिनीशन होता है कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका लिखिएगा इफ द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, देन इट इज सेड टू बी फ्री वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि वैसा सदिश राशि, मतलब वैसा सदिश जिसका जो इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु जो है वो नहीं दर्शाया गया, नहीं बताया गया। ठीक है, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य की किरण बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, एक तो निश्चित डायरेक्शन में आ रही है, अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो फिक्स है, तो इसको हम लोग क्या फ्री वेक्टर बोल सकते हैं, नहीं। ठीक है, अब देखिए फ्री वेक्टर समझ में है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वो मतलब स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या होता है, चौथा देखिए, अब चौथा होता है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब मान लीजिए कोई ए दिया गया है। ठीक है, ये जो दिया गया एक वेक्टर दिया गया, इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक, और मान लीजिए ए ही है, ये मैग्नीट्यूड ए का है। ठीक, ये मान लीजिए मैग्नीट्यूड बी का है। ठीक, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है सेम है, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है सेम दिया गया है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है, लिखिएगा ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एज that of a given vector A and the direction opposite to that of A is called the negative of A, ठीक है। it is denoted by माइनस ए, ठीक है। जहाँ भी हम वेक्टर लिखेंगे उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला वेक्टर जो आता है कितना नंबर था, 5 नंबर वेक्टर। अब देखिए 5वें में क्या आता है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। अगला क्या आता है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अब देखिए इसका मतलब समझिए, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, लिख लीजिए पहले, वेक्टर्स आर said to be like when they have the same direction, ठीक है। एंड अनलाइक वेक्टर कहा जाता है कब, when they have opposite डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो गया लाइक वेक्टर का एग्जाम्पल देख लीजिए। लाइक वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब अनलाइक वेक्टर का एग्जाम्पल देखिए, अनलाइक वेक्टर, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। ये अनलाइक वेक्टर होता है, यानी डायरेक्शन एक तरफ नहीं होता है, सेम नहीं होता है। जबकि लाइक वेक्टर में जितने भी डायरेक्शन होते हैं, जितने भी उसमें वेक्टर होते हैं, सबकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला वेक्टर क्या होता है, अगला वेक्टर जो होता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ठीक है। अब देखिए ये जब कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर कब कहलाता है, लिखिए यहाँ पे, वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, ठीक है, आर कॉल्ड कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, ठीक है, और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि बी वेक्टर हो गया, और इसी में मान लीजिए सी वेक्टर हो गया, ठीक है। ये कोलिनियर होगा, क्यों, इसका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, सेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखिए ये जो है पैरेलल, ए जो है बी के पैरेलल है, ए जो है सी के भी पैरेलल है, सी जो है ए के पैरेलल, बी सी के पैरेलल है। कोलिनियर पैरेलल वेक्टर इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला देखिए, अब देखिए 7वां जो है वो को इनिशियल वेक्टर है। क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। ये को इनिशियल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह से स्टार्ट हो, क्या हो, एक ही जगह से स्टार्ट हो। लिखिएगा, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, इस मानिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये वेक्टर ए मान लीजिए, ये मान लीजिए वेक्टर बी हो गया, ये मान लीजिए वेक्टर सी हो गया। ये तीनों जो हैं ए बी सी, ये क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों को इनिशियल वेक्टर्स क्यों कहलाएंगे भाई, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है क्या है, सेम है, ठीक है। अब ऐसे ही हो जाता है क्या चीज़, को टर्मिनस
इसको बोला जाता है को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। ये तो कोई नहीं चलता। को टर्मिनस का मतलब क्या हो गया कि ये जाकर एक ही पॉइंट पर क्या हो, खत्म हो, एक ही पॉइंट पर मतलब रुक जाए, इसका जो टर्मिनल पॉइंट हो एक ही हो, ठीक है। अब देखिए इसका जो एग्जांपल होगा ऐसे लिख लीजिएगा, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मानिए, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन सब का टर्मिनल पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या आता है, एक आता है कि लोकलाइज्ड वेक्टर, क्या लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए आ गया लोकलाइज्ड वेक्टर आ गया, ठीक है। इसका देखिए डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन होता है ए वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक वेक्टर होता है जिसके पैरेलल हमें एक और वेक्टर ड्रान करना होता है, लेकिन वो जो वेक्टर हम ड्रान करेंगे, दूसरा अनदर वेक्टर जो ड्रान करेंगे, वो एक स्पेसिफाइड पॉइंट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहले से एक वेक्टर ए दिया है, ठीक है, इसी के पैरेलल हमें खींचना है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहीं से खींचना है, तो ये खींच सकते हैं, ये बी हो सकता है, ये भी तो हम लोग खींच सकते हैं, जिसे हम लोग सी बोल सकते हैं। स्पेसिफाइड पॉइंट सेम है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है, कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब होता है कि ये जितने, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में सब के सब लाई करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए भी है उसी प्लेन में, बी भी है उसी प्लेन में, और सी भी है उसी प्लेन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए लिखिएगा, ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी कोप्लेनर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के क्या हो, तीनों के तीनों वेक्टर, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन वेक्टर दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो, एक ही मतलब एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, पैरेलल हो, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। अदरवाइज नन कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नन कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर होता है। अब ये समझिए ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि जो वेक्टर मानिए दिया गया वेक्टर ए, और जो इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, मानिए 1/a हो गया, इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा यानी जो दिशा होगी इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1/mod ऑफ ए आ जाएगा। 1 का मॉड तो 1 ही होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड का ये उल्टा हो जाता है, कौन, रेसिप्रोकल। इसे वो क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर ए लिख दीजिए सिंपल सा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मॉड ऑफ ए है, इसका मॉड इतना हो गया, ठीक है। देन ए इन्वर्स जो होगा, ठीक है, ए इन्वर्स जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इसके उल्टा हो जाएगा ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसे हम लोग पढ़े हैं एडिशन ऑफ एलजेब्रा पढ़े हैं, एडिशन कैसे जोड़ा जाता है, पूर्णांक पद का जोड़ घटाव, इंटीजर्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे जोड़ा घटाया जाता है भाई, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू क्लास, अगले क्लास में मिलते हैं।